गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 17वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. रमाशंकर कौशिक, बी. वीरेंद्र दीक्षित, सी. गोविंद बल्लभ पंत, डी. नित्यानंद स्वामी। सही आंसर है ए. रमाशंकर कौशिक। कौशिक समिति ने क्या सिफारिश की? ए. नैनीताल को मंडल बनाना, बी. देहरादून को राज्य बनाना, सी. हरिद्वार को जिला बनाना, डी. गैरसैंण को राजधानी बनाना। सही आंसर है डी. गैरसैंण को राजधानी बनाना। कौशिक समिति की रिपोर्ट कब आई? ए. मई 1992, बी. मई 1994, सी. मई 1998, डी. मई 2000। सही आंसर है बी. मई 1994। मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशें कब स्वीकार की? ए. 21 जून 1996, बी. 21 जून 1992, सी. 21 जून 1994, डी. 21 जून 2000। सही आंसर है सी. 21 जून 2000, 21 जून 1994। 15 अगस्त 1994 में विधानसभा से क्या पास हुआ? ए. पृथक उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव, बी. शराबबंदी प्रस्ताव, सी. विश्वविद्यालय प्रस्ताव, डी. सड़क प्रस्ताव। सही आंसर है ए. पृथक उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव। नई आरक्षण व्यवस्था कब लागू हुई? ए. जून 1992, बी. जून 1994, सी. जून 1996, डी. जून 2000। सही आंसर है बी. जून 1994। आरक्षण के लिए कुल कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित थी? ए. 75%, बी. 25%, सी. 60%, डी. 50%। सही आंसर है डी. 50%। नई आरक्षण व्यवस्था में बीसी के लिए कितना आरक्षण था? ए. 12%, बी. 21%, सी. 27%, डी. 10%। सही आंसर है सी. 27%। नई आरक्षण व्यवस्था में एससी के लिए कितना आरक्षण था? ए. 21%, बी. 27%, सी. 2%, डी. 5%। सही आंसर है ए. 21%। नई व्यवस्था में एससी के लिए कितना आरक्षण था? ए. 12%, बी. 2%, सी. 27%, डी. 8%। सही आंसर है बी. 2%। 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में कौन शहीद हुआ? ए. राजेश रावत, बी. हंसा धनाई, सी. जीत बहादुर गरुंग, डी. बेलमती चौहान। सही आंसर है सी. जीत बहादुर गरुंग। 1 सितंबर 1994 का खटीमा कांड किससे संबंधित था? ए. छात्रों और पूर्व सैनिकों पर पुलिस गोलीबारी, बी. विधानसभा घेराव, सी. रेलवे हड़ताल, डी. टैक्स विरोध।
सही आंसर है ए, छात्रों और पूर्व सैनिकों पर पुलिस गोलाबारी। खटिमा कांड में कितने लोग मारे गए? ए 12, बी 7, सी 25, डी 40। सही आंसर है सी 25। 2 सितंबर 1994 का मसूरी कांड किससे जुड़ा है? ए सड़क दुर्घटना, बी चुनाव परिणाम, सी विद्यालय बंद, डी विरोध रैली और पुलिस फायरिंग। सही आंसर है डी, विरोध रैली और पुलिस फायरिंग। 2 अक्टूबर 1994 को आंदोलनकारी कहां जा रहे थे? ए नैनीताल सम्मेलन, बी दिल्ली रैली, सी गैरसैंण शिलान्यास, डी रामनगर धरना। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा भी स्कोर कर रहे हैं। जो हम सैटरडे संडे को वीडियो पटवारी के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज डाल रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं अपने स्कोर। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत जल्दी आने वाला है, अब 17 तारीख को। तो आप लोग अगर 25 से कम मार्क्स आपके आ रहे हैं उन 40 क्वेश्चन में से, जो कि हमने बहुत इजी रखे हैं, प्रीवियस ईयर से रखे हैं, जो एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है लेकिन प्रीवियस ईयर के हैं, ये तो आपके सारे सॉल्व होने चाहिए, आपको पूरे आने चाहिए। अब जिनके 25 से नीचे आ रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देने की ज़रूरत है। अभी आप लोग फालतू ना पढ़े, आप लोग प्रैक्टिस सेट देते रहिए। और मुझे लगता है आप लोगों के 35 से ऊपर तो आने ही चाहिए 40 में से, तभी जाके। वैसे तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पूरे ऐसे रट्टे होने चाहिए कि आपके 40 में से 40 पूरे सही हो, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपके 35 से ऊपर तो हो ही हो। तो काफ़ी सारे बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है बी, दिल्ली रैली। रामपुर तिहार पर क्या हुआ? ए पुलिस वितरण, बी शांति सभा, सी अमानुषिक अत्याचार, डी वृक्षारोपण। सही आंसर है सी, अमानुषिक अत्याचार। 3 अक्टूबर 1994 को कितने लोग शहीद हुए? ए 15, बी 2, सी 10, डी 7। सही आंसर है डी 7। 7 सितंबर 1994 की सर्वदलीय बैठक में किस पर संसद सहमति बनी? ए 27% आरक्षण को उत्तराखंड में लागू करने पर, बी राजधानी गैरसैंण पर, सी शराबबंदी पर, डी अलग मंडल पर। सही आंसर है ए, 27% आरक्षण को उत्तराखंड में लागू करने पर। 10 नवंबर 1995 की घटना कहाँ हुई थी? ए गैरसैंण, बी बागेश्वर, सी श्रीयंत्र टापू श्रीनगर, डी देहरादून। सही आंसर है सी, श्रीयंत्र टापू श्रीनगर। श्रीयंत्र टापू में किनकी मृत्यु हुई? जीत बहादुर गरुंग और हंसा धनाई, बी यशोधर बेंजपाल और राजेश रावत, सी बेलमती चौहान और प्रताप सिंह बिष्ट, डी रविंद्र रावत और अशोक कौशिक। सही आंसर है बी, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। 15 अगस्त 1996 को किसने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की? ए इंदिरा गांधी, बी नरसिम्हा राव, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी एच.डी. देवगौड़ा। सही आंसर है डी, एच.डी. देवगौड़ा।
1998 में राज्य विधेयक किसके माध्यम से भेजा गया? ए राष्ट्रपति के माध्यम से, बी मुख्यमंत्री के माध्यम से, सी राज्यपाल के माध्यम से, डी प्रधानमंत्री के माध्यम से। सही आंसर है ए राष्ट्रपति के माध्यम से। 22 दिसंबर 1998 को विधेयक कहां पेश किया गया? ए कैबिनेट, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी लोकसभा। सही आंसर है डी लोकसभा। 27 जुलाई 2000 को विधेयक किस नाम से प्रस्तुत हुआ? ए उत्तर प्रदेश पुनर्विधेयक 2000, बी उत्तरांचल विकास विधेयक, सी गढ़वाल राज्य विधेयक, डी हिमाचल राज्य विधेयक। सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1 अगस्त 2000 को कहां पारित हुआ था? ए राज्यसभा में पारित हुआ, बी लोकसभा में पारित हुआ, सी राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, डी नाम बदल दिया गया। सही आंसर है बी लोकसभा में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 10 अगस्त 2000 को कहां पारित हुआ था? ए मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी, बी लोकसभा में पारित हुआ, सी राज्यसभा में पारित हुआ, डी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। सही आंसर है सी राज्यसभा में पारित हुआ। 28 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को किसने मंजूरी दी थी? ए के.आर. नारायणन, बी शंकर दयाल शर्मा, सी ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डी आर वेंकटरमन। सही आंसर है ए के.आर. नारायणन। उत्तरांचल राज्य कब बना? ए 1 जनवरी 2007, बी 1 अगस्त 1949, सी 15 अगस्त 1996, डी 9 नवंबर 2000। सही आंसर है डी 9 नवंबर 2000। उत्तरांचल राज्य बनने के लिए उत्तर प्रदेश के कितने जिले काटे गए? ए 7 जिले, बी 8 जिले, सी 13 उत्तरी पश्चिमी जिले, डी 10 जिले। सही आंसर है सी 13 उत्तरी पश्चिमी जिले। उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी क्या बनी? ए देहरादून, बी नैनीताल, सी गैरसैंण, डी श्रीनगर। सही आंसर है ए देहरादून। प्रदेश के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री कौन बने? ए नित्यानंद स्वामी, बी त्रिवेंद्र सिंह रावत, सी हरीश रावत, डी विजय बहुगुणा। सही आंसर है ए नित्यानंद स्वामी। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? ए 29 दिसंबर 2006, बी 1 जनवरी 2000, सी 9 नवंबर 2000, डी 1 जनवरी 2007। सही आंसर है डी 1 जनवरी 2007। नाम परिवर्तन विधेयक संसद में कब पारित हुआ? ए जनवरी 2007, बी दिसंबर 2007, 6 सी अगस्त 2000, डी मई 1994। सही आंसर है बी दिसंबर 2006। कुमाऊं परिषद का गठन किसने किया था? ए गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत आदि, बी काशी सिंह ऐरी, त्रिवेंद्र पंवार, सी मानवेंद्र शाह, देवीदत्त पंत, डी इंद्रमणि बडोनी, भुवन खंडूरी।
सही आंसर है ए, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे एवं हरगोविंद पंत आदि। कुमाऊं परिषद का क्या हुआ? ए, भाजपा में विलय, बी, राज्य में विलय, सी, कांग्रेस में विलय, डी, यूकेडी में विलय। सही आंसर है सी, कांग्रेस में विलय। गणदेश सेवा संघ किस वर्ष बना? ए, 1938, बी, 1939, सी, 1950, डी, 1936। सही आंसर है डी, 1936। गढ़वाल जागृत संस्था कहाँ बनी? ए, पौड़ी, बी, नैनीताल, सी, देहरादून, डी, हल्द्वानी। सही आंसर है ए, पौड़ी। गढ़वाल जागृत संस्था के प्रमुख कौन थे? ए, दयाकृष्ण पांडे और गोविंद सिंह मेहरा, बी, बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत, सी, प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्दवाल, डी, पीसी जोशी और त्रिपन सिंह नेगी। सही आंसर है सी, प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्दवाल। 1973 में किस परिषद का पुनर्गठन किया गया? ए, कुमाऊं परिषद, बी, उत्तराखंड युवा परिषद, सी, उत्तरांचल उत्थान परिषद, डी, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। सही आंसर है डी, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। 1972 में उत्तरांचल परिषद कहाँ बनी? ए, रामनगर, बी, नैनीताल, सी, मसूरी, डी, श्रीनगर। सही आंसर है बी, नैनीताल। 1988 की उत्तरांचल उत्थान परिषद किसकी अध्यक्षता में बनी? ए, नित्यानंद स्वामी, बी, त्रिपन सिंह नेगी, सी, सोवन सिंह जिन्ना, डी, मानवेंद्र सा। सही आंसर है सी, सोवन सिंह जीना। 1989 की संयुक्त संघर्ष समिति के मुख्य कौन थे? समिति के प्रमुख कौन थे? ए, द्वारिका प्रसाद उनियाल, बी, काशी सिंह एहरी, सी, भुवन सिंह खंडूरी, डी, दयाकृष्ण पांडे। सही आंसर है ए, द्वारिका सिंह उनियाल। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा क्या थी? ए, सैन्य धारा, बी, दक्षिणपंथी धारा, सी, धार्मिक धारा, डी, वामपंथी धारा। सही आंसर है डी, वामपंथी धारा। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा किस उद्देश्य से बना? ए, चुनाव लड़ने, बी, राज्य निर्माण में सहयोग, सी, शराबबंदी, डी, रेल परियोजना। सही आंसर है बी, राज्य निर्माण में सहयोग। उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट कब बना? ए, 24-25 जुलाई 1979, बी, 16-17 अप्रैल 1991, सी, 18 सितंबर 1994, डी, 16-17 अप्रैल 1994। सही आंसर है डी, 16-17 अप्रैल 1994। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति कब बनी? ए, 30-31 मई 1988, बी, 11-12 जनवरी 1989, सी, 18 सितंबर 1994, डी, 3 अक्टूबर 1970। सही आंसर है सी, 18 सितंबर 1994। गैरसैंण किस जिले में है? ए, पौड़ी, बी, अल्मोड़ा, सी, नैनीताल, डी, चमोली। सही आंसर है डी, चमोली।
गैरसैंण की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? ए 5360 फीट, बी 2000 फीट, सी 8000 फीट, डी 1000 फीट। सही आंसर है ए 5360 फीट। गैरसैंण किस प्रकार की भूमि पर स्थित है? ए नदी डेल्टा, बी रेतीला मैदान, सी समतल पाटी, डी तटीय मैदान। सही आंसर है सी समतल घाटी। गैरसैंण किन पर्वत श्रेणियों से घिरा है? ए दूधातौली और व्यासी पर्वत श्रेणियां, बी शिवालिक और पीर पंजाल, सी विंध्या और सतपुड़ा, डी अरावली और काराकोरम। सही आंसर है ए दूधातौली और व्यासी पर्वत श्रेणियां। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है, आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताते रहिए और खुद का कंपैरिजन कीजिए हर वीडियो के बाद। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक करा नहीं है। और थैंक यू।